हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन मैट्रिक्स। देखिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री ऑपरेशन, इनको हम एलिमेंट्री ऑपरेशन भी बोलते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, जनरली ये हमारे पास 6 होते हैं, यानी कि 3 ऑपरेशन ऑन रो और 3 ऑपरेशन ऑन कॉलम। और वो क्या होते हैं? पहला है कि कोई भी किसी भी मैट्रिक्स की हम 2 रो आर आई इंटरचेंज आर जे, यानी कि आपस में 2 रो इंटरचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे 1 2 3 4, ये है, इसमें 2 रो है, ये R1 एंड दिस इज द R2। या मैं 3x3 की ले लेता हूं ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। 5 6 7 8 9, सपोज दैट ये मैंने 3x3 ऑर्डर की है, तो मैं इसमें कोई भी 2 रो, या R1, ये हमारे पास R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो यहां से मैं कोई भी 2 रो को, या R1 R2 को, या R2 R3 को, या R3 और R1 को इंटरचेंज कर सकता हूं। मैं मान लेता हूं R1 इंटरचेंज R3, इट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, जो 7 8 9 था वो ऊपर हो जाएगा और जो हमारा R1 था वो सबसे नीचे हो जाएगा 1 2 5, और मिडिल के एलिमेंट आ जाएंगे 3 4 6। तो ये ऑपरेशन हो गया, पहला ऑपरेशन ये है। इसी तरीके से इसमें 3 रो के होते हैं, 3 कॉलम के होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जो, चलो कॉलम के मैं बाद में बताऊंगा, पहले रो के कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। आर आई इंटरचेंज आर जे। दूसरा हमारे पास होता है कि किसी भी रो को हम किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आर आई इंटरचेंज के आर जे, वेयर के हमारा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो जाएगा तो वो एलिमेंट 0 हो जाएंगे। दैट्स व्हाई दैट नॉट इज इक्वल टू 0। बट कोई भी रो को हम उसके किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई, जैसे 2 3 -1 -1/5 -1/3 इट इज एक्ट्रा से हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ये देखिए। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यही एग्जांपल है, मान लेते हैं R1 इंटरचेंज ट्वाइस ऑफ, तो यहाँ पे R ही आएगा, ट्वाइस ऑफ R1, यानी कि R1 को है उसकी डबल ही रो जो है उसको डबल करना है, यानी कि 2 1 2 2 2 4 5 2 10 3 4 6 7 8 9, तो ये है। और तीसरा हम लगा सकते हैं RI इंटरचेंजेस टू RI प्लस माइनस, या तो प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं के आर जे। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सपोज दैट इसमें R1 प्लस ट्वाइस R1 इंटरचेंज R1 प्लस ट्वाइस R3, इस तरीके से आप इसमें ऑपरेशन लगा सकते हैं। यानी कि R1 को कैसे करना है, R1 प्लस ट्वाइस R3, यानी कि ये आपकी R1 है, प्लस ट्वाइस R3, यानी कि इसका डबल करके फिर इसमें ऐड करना है। तो कैसे करना है ये हम रफ में देखेंगे, यानी कि 1 प्लस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे 2 into 7, यानी कि 1 प्लस 7 to the 14, यानी कि 15। पहला एलिमेंट 15 मिल गया। दूसरा 2 प्लस, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2 into 8, यानी कि 2 प्लस 16 18 हो गया आपका। तीसरा एलिमेंट 5 प्लस 9 into 2, या 2 into 9 5 प्लस 18, यानी कि ये 23 हो गया। तो आप इस तरीके से ऑपरेशन लगा सकते हैं। ये 3 ऑपरेशन आपके रो के हैं। सेम केस में 3 ऑपरेशन आपके कॉलम में है। कॉलम के भी इसी तरीके से है, कॉलम इनको हम रो ऑपरेशन बोलते हैं। इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है कॉलम ऑपरेशन, इसमें भी वही 3 है। पहला CI इंटरचेंज CJ, हम कोई भी 2 कॉलम आपस में चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी कॉलम को किसी भी स्केलर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, CI इंटरचेंज CI प्लस माइनस के CJ, ये भी हम लगा सकते हैं। अब ये आप सोच रहे होंगे कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री ऑपरेशन तो बता दिए हैं, बट ये ध्यान रखना, हम एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है, बेसिक। एक तरीके से बेसिकली या स्टार्टिंग इसकी जो है, हम सिर्फ या तो रो ऑपरेशन लेके चलेंगे या फिर कॉलम, दोनों में से कोई एक ऑपरेशन लेके चलेंगे। बट इस ऑपरेशन का हम यूज कहाँ करेंगे, आखिर ये बताया क्यों जा रहा है कि इसका हम यूज कहाँ करेंगे, ये पहले नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। बताता हूं इसका यूज कहाँ करेंगे हम।
इसका जो हम यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए। तो हमारी पहले तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती क्या है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्ट मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले तो वो मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। पहली चीज मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि इन्वर्ट मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके ऑल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो। ऑल एलिमेंट्स, ये चीज आपकी बनेगी नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स या तो उसके किसी भी कॉलम, दूसरा पॉइंट मैं ऐसे बता देता हूं आपको, किसी भी कॉलम या किसी भी रो के सारे एलिमेंट जीरो नहीं होने चाहिए। किसी भी कॉलम के या किसी भी रो के सारे एलिमेंट जीरो नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 0 0 0 1 2 3 4 5 6, इसमें एक ही कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हैं। और इस तरीके से लेता हूं 1 2 3 0 0 0 5 1 3 समथिंग, इसमें R2 के सारे एलिमेंट जीरो हैं। तो इस केस में इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, या इनवर्स इनका हम फाइंड आउट नहीं करेंगे। इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। आप ये समझ सकते हैं कोई भी कॉलम या कोई भी रो, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल आपको दिया है, बट ये कंडीशन है कि पहले तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब कैसे इसका इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए मैं दो मैट्रिक्स कंसीडर कर लेता हूं। लेट ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स। हम मान लेते हैं ये दो हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तो अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं, ए बी इक्वल टू, जनरली हमने देखा है कि मैट्रिक्स जो है मल्टीप्लीकेशन में कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी है, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी है। बट अगर यहां हम देखें ए बी इक्वल टू अगर बी होगा और वो एक ही कंडीशन में होगा, जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा वो हमेशा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो मैंने पहले पढ़ चुकी है, I2 की यानी कि 2 ऑर्डर की 1 0 0 1, और I3 यानी कि 3 ऑर्डर की 1 0 0 1 0 0 0 1। ये हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ी हुई है। तो उन दोनों का प्रोडक्ट अगर हमारे पास I मिलता है, सो इम्प्लाइज दैट यू कैन से दैट A इनवर्स इज इक्वल टू B। तब हम कह सकते हैं A इनवर्स B के इक्वल है, या और B इनवर्स इज इक्वल टू A, मतलब एक दूसरे के इनवर्स है। तब हम कह सकते हैं A का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वो भी A का इनवर्स क्या होगा उस केस में B होगा, या B का इनवर्स क्या होगा वो A होगा। एक तो तरीका ये है कि अगर उन दोनों मैट्रिक्स को हमें चेक करना, कोई दो मैट्रिक्स अगर हमें दे रखी है, चेक करना है क्या वो मैट्रिक्स हमारी इन्वर्टिबल है या नहीं है। तो उन दोनों का प्रोडक्ट अगर I बन जाता है, देन वी कैन से दैट द मैट्रिक्स हैव द इनवर्स। तो वो इनवर्स रखती है या वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। एक एग्जांपल देखते हैं, एक मैं ले लेता हूं मैट्रिक्स, इसको आप नोट कर लीजिए। मैं आपको एक सीधा सा एग्जांपल समझाता हूं। अगर A इक्वल टू मेरे पास 2 3 1 2 है और B इक्वल टू 2 -3 -1 2 है। अब इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करें, इन दोनों का प्रोडक्ट चेक करना है क्या इस मैट्रिक्स A का इनवर्स या B का इनवर्स, किसी एक का पूछा जा सकता है। मैं मान के चलता हूं क्या A का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्या A इज द दिस मैट्रिक्स, दिस इज द मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स और नॉट, क्या हमारी ये वाली मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल है या नहीं है। तो इसके लिए हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। ए बी 2 3 1 2 2 -3 -1 2। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पहली रो फर्स्ट कॉलम यानी कि पहला एलिमेंट मिलेगा, 2 2 4 -3। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम दूसरा एलिमेंट मिलेगा, 2 3 -6 3 2 +6 2 1 2 -2 -3 +4। यू कैन राइट 4 में से 3 गया 1, 6 6 कट गया, 2 2 कट गया, 0 हो गया, ये 2 2 कटा 0, 4 में से 3 गया 1, यानी कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है। सो यू कैन से दैट A इनवर्स इज इक्वल टू B। सो इम्प्लाइज दैट A इनवर्स की जो वैल्यू होगी वो आपकी ये हो जाएगी 2 -3 -1 2। और यहां से हम ये भी कह सकते हैं B इनवर्स इज इक्वल टू A, इट मीन्स B इज इक्वल टू आपके पास 2 3 1 2, यानी कि एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे। तो चाहे आप A भी निकालिए या B निकालिए, दोनों का रिजल्ट इस केस में आपको सेम मिलेगा। तो ये तो चेक करने का तरीका था, लेकिन जब हमारे पास सिर्फ एक ही मैट्रिक्स गिवन हो
और हमें उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। एक एग्जांपल देके बताता हूं कैसे करना है वो। जनरली हम सारे क्वेश्चन जब तक हमसे ना आ जाए तो हम रो ऑपरेशन यूज करेंगे। इसके लिए अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है, सपोज दैट मैं कोई मैट्रिक्स ले लेता हूँ, सपोज दैट 1 2 3 4, ये मेरी कोई ए मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की, और मुझे इसका इनवर्स निकालना है। लेकिन हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स भी नहीं है ताकि मैं ये पता करूं कि ए बी इक्वल टू आई मिले। आई डोंट नो व्हाट इज द, लेकिन हमें एक रिजल्ट पता है कि हम लेके चलते हैं ए बी इक्वल टू आई। ये इस रिजल्ट का ही हम यूज करेंगे कि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट सेम आता है। तो हम यहाँ पे लेट करके चलेंगे ए आई इज इक्वल टू ए, और यू कैन राइट ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। अब ये रिजल्ट लेके चलेंगे, आई से हम किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा। तो यू कैन राइट ए इज इक्वल टू आई ए। तो ए हमारे पास क्या है 1 2 3 4। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 0 0 1, और यहाँ पे हम ए लिख देंगे, इसकी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। बट अब ये तो हो गया हमारे पास 1 2 3 4 और 1 0 0 1। अब इसका इनवर्स निकालेंगे कैसे? अब जो हमारी एलएचएस में मैट्रिक्स है ये ए, इसको हमें कन्वर्ट करना होगा। ये नोट कर लो, ए मैट्रिक्स कन्वर्ट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय यूजिंग, या आप नोट कर लेना, ए मैट्रिक्स कन्वर्ट इनटू बाय यूजिंग रो और कॉलम ऑपरेशन, या तो रो ऑपरेशन से या फिर कॉलम ऑपरेशन से। जो मैंने आपको 3 ऑपरेशन रो के बताए हैं, 3 जो कॉलम के बताए हैं, 3 ऑपरेशन जो मैंने आपको रो के बताए हैं, 3 ऑपरेशन जो आपको कॉलम के मैंने बताए हैं, वो उन तीनों में या तो रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगा के इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेनी है, उन्हीं 3 ऑपरेशन का यूज करके सिर्फ। और कैसे बनाना है? अगर इसको यानी कि पहला एलिमेंट हमारा 1 है तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमें 2 है तो यहाँ पे हमें 0 बनाना है, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 0 बनाना है, यहाँ पे 4 है यहाँ पे हमें 1 बनाना है। लेकिन हम उन्हीं 3 ऑपरेशन का यूज करेंगे, या तो रो के 3 ऑपरेशन या कॉलम के 3 ऑपरेशन। फिर मैं कह रहा हूं या फिर रो के 3 ऑपरेशन या फिर कॉलम के 3 ऑपरेशन। कंफ्यूज मत होना कि एक साथ मत लगाना, या तो सिर्फ रो के लगाएंगे। हम मान चलते पहले रो के लगाते हैं। तो कैसे करते हैं? पहले देखिए इसका एक ऑर्डर आप फॉलो कर लीजिए कि ऑर्डर अगर आप चलते हैं, जैसे कोई मैट्रिक्स है, सपोज दैट ए बी सी डी, ये हमारी कोई मैट्रिक्स है। अगर मैं इसको 1 बना लेता हूँ पहले स्टेप में, यानी कि 1, दूसरे स्टेप में इसको 0, तीसरे स्टेप में इसको यहाँ पे 1 बनेगा, चौथे स्टेप में ये 0, यानी कि ऑर्डर में मैं चलाऊंगा ये 1 2 3 4। तो ऑर्डर इसका जो फॉलो होगा 1 2 3 4, इस ऑर्डर से चलेंगे। वैसे आप किसी भी ऑर्डर से किसी भी एलिमेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप जब एक ऑर्डर में चलते हैं तो आपको एक तरीका मिल जाता है, एक पाथ मिल जाता है, तो आपकी वो करेक्टनेस को चेक करता है। तो हम पहला, अगर मेरे पास पहला एलिमेंट अगर मैं इसको 1 बनाऊं तो ऑलरेडी मेरे पास 1 है, यानी कि मैं स्टेप स्किप कर सकता हूं। अब इसको मुझे 0 बनाना है, तो हाउ टू बी मेक दिस 3 विल बी 0। मैं इस 3 को 0 कैसे बनाऊं? तो इसमें आप करेंगे अप्लाई रो ऑपरेशन लेके चल रहा हूं मैं, R2 चेंजेस टू। अब R2 को मैं कैसे 0 बना सकता हूं, इस 3 को कैसे 0 बना सकता हूं? अपने ध्यान में आपको 3 ऑपरेशन लिख लें, या तो ये आर आई इंटरचेंज टू आर एक साथ कन्वर्ट करना है, या आर आई इंटरचेंज के आर आई या किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ किसी स्केलर, बट ये ध्यान रखना के नॉट इक्वल टू 0, के हमारा 0 नहीं होना चाहिए। किसी भी 0 नंबर से हम किसी भी रो को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। या लास्ट ऑपरेशन हमारा एक ये बताया था आर आई इंटरचेंज टू आर आई प्लस या माइनस के आर जे, या तो हम प्लस कर सकते हैं या फिर माइनस कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक चीज लगा सकते हैं। तो अप्लाई R2 चेंजेस टू, इसको 0 कैसे बनाया जा सकता है? तो मैं लिख सकता हूं R2 माइनस थ्राइस R1, क्योंकि 3, अगर इसको हम R2 मेरा कितना है 3 माइनस थ्राइस R1, 3 इंटू R1 का एलिमेंट कितना है 1, तो 3 माइनस 3 विल बी 0। तो आपको यहाँ से पाथ मिल जाता है 1 2, क्योंकि R1 में हमने कुछ किया नहीं। R2 हम चेंज कर रहे हैं R2 माइनस थ्राइस R1, यानी कि 3 में से 3 या 0, 4 माइनस 6, यानी कि 4 माइनस 3 इंटू 2, 4 माइनस 6, यू विल गेट -2। ये हमारा -2 आ गया है, इक्वल टू 1 0। अब इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, R2 माइनस थ्राइस R1, 0 माइनस 3 इंटू 1 -3, 1 माइनस 0 यानी कि 1 हो जाएगा A। अब अगेन ये मेरा 0 हो गया। यहाँ पे मुझे क्या बनाना है? 1 बनाना है। हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ का एलिमेंट क्या होता है 1, सो यू कैन अप्लाई R2 चेंजेस टू। अब यहाँ पे आप ये वाला ऑपरेशन लगा सकते हो के आर आई लगा, किसी भी को माइनस हाफ R2, क्योंकि यहाँ से अब ये ध्यान रखना ऑपरेशन इस तरीके से लगाना है कि जो मेरा एक बार 0 या 1 बन चुका है वो हमारा कन्वर्ट नहीं होना चाहिए दूसरे।
जब दूसरा ऑपरेशन लगाया तो उसमें ये चीज चेंज ही नहीं होनी चाहिए, जो एक बार बन गई वो बन गई। तो मैं ऐसा ऑपरेशन लगाना है कि जिसका माइनस हाफ और टू क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐड भी कर सकता था, लेकिन ऐड करता अगर मैं मान लो बाई मिस्टेक ये रफ वर्क है, ये आपने नोट कर दिया होगा, मैं इसको रफ करता हूँ जरा। अगर मैं यहाँ पे ऑपरेशन इसको जीरो बनाने के लिए ये करता R2 चेंजेस टू R2 प्लस R1, तो 1 प्लस 0 ये 1 हो जाता है, ये तो 0 हो जाता है, लेकिन ये 0 अगेन कन्वर्ट इनटू 1, दिस 0 कन्वर्ट इनटू 1, तो मेरा ये गलत हो जाता है, यहाँ पे 0 बन जाता, जबकि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए 1 चाहिए। तो 1 के लिए सिंपल है R2 चेंज टू माइनस हाफ R2, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई आप करोगे 0 1 में 0 एलिमेंट सेम रहेगा, बट माइनस 1/2 इंटू 2 सॉरी माइनस 1/2 इंटू माइनस 2, 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस 1, तो आपका ये आ जाएगा 1 2 0 1 1 0। यू कैन राइट माइनस माइनस प्लस 3/2 एंड माइनस 1/2, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आप यही आ जाएगा ए। ये आप यहां तक नोट कर लीजिए। अगला स्टेप इसमें देखते हैं, अभी मेरा एक स्टेप और रह गया है। अब यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, अब इसको मुझे क्या बनाना है 0 बनाना है। आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई R1, क्योंकि R1 का एलिमेंट है, सो R1 चेंजेस टू, यहाँ पे 0 चाहिए तो R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, बिकॉज दिस इज द प्लस, सो यू कैन माइनस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और 1 माइनस समथिंग कुछ भी करेंगे तो 1 माइनस 0 करेंगे तो आपको 1 ही आएगा, तो यहाँ पे भी एलिमेंट चेंज नहीं होगा, तो यू कैन राइट 1 minus 0 1, 2 minus 2 0, and this is the 0 1 R1। अब यहां इसके लिए रफ कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। 1 माइनस ट्वाइस इंटू सॉरी ये R2 होगा, नॉट ट्वाइस R1, दिस द ट्वाइस R2, ट्वाइस इंटू 3/2, ये कट गया, यानी कि 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2 0 माइनस ट्वाइस ऑफ माइनस 1/2 आप कर सकते हैं, 2 से 2 कट गया, 0 माइनस माइनस प्लस 1, यानी कि ये 1 हो गया। रिमेनिंग सेम एलिमेंट 3/2 माइनस 1/2 ए। सो इम्प्लाइज दैट आप जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाती है, सो यू कैन राइट ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये आपका ए इनवर्स हो जाएगा -2 1 3/2 माइनस 1/2। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, मैंने कितने स्टेप किए हैं, पहला स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड दिस इज द थर्ड स्टेप। ये क्वेश्चन मैक्सिमम हमारा 4 या 5 स्टेप से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मिनिमम स्टेप आपके कितने भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 4 या 5 स्टेप से ये क्वेश्चन ऊपर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट है, तो कोशिश करो ये आपका 4 स्टेप में ही हो जाए। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक आध क्वेश्चन में हमारा 5 स्टेप तक जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। यहाँ मेरे 3 स्टेप क्यों लगे, क्योंकि एक पहला स्टेप ये वाला हमारा स्किप हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1 था, तो आप इस तरीके से इनवर्स निकाल सकते हैं। Thank you and have a nice day.